शहर के एक पुराने इलाके में गुलजार पार्क था। एक वक्त था जब यहाँ लोगों का हुजूम रहता था, बच्चे हंसी खुशी झूले झूलते थे, मगर अब सिर्फ सन्नाटा था। शाम के बाद वहां कोई नहीं आता। कहते हैं कई साल पहले वहां एक औरत डूबकर मर गई थी और उसके बाद से हर रात तालाब के पास किसी के रोने की आवाज आती है। लेकिन ये सब बातें अकरम के लिए महज कहानियां थी। वो नया नाइट गार्ड था, न तो भूतों पर यकीन रखता था, न ही किस्से कहानियों पर। ड्यूटी संभालते वक्त पुराने गार्ड रहमान चाचा ने कहा, बेटा रात के 12 के बाद तालाब के पास मत जाना, कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती। अकरम ने हंसते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं, भूत प्रीत सिर्फ कमजोर दिलों के लिए होते हैं। रहमान चाचा ने आह भरी, अल्लाह खैर करे। पहली रात के 10 बजे पार्क बिल्कुल सुनसान हो गया। अकरम ने दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया और अपनी टॉर्च जलाई। हवा में पत्ते हिल रहे थे, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो गश्त पर निकला। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर एक बात अजीब थी। हर रास्ता, हर दरख्त जैसे किसी की नजरों में था। 12 बजने वाले थे। अकरम ने सोचा, चलो तालाब तक एक चक्कर लगा आता हूं, देखें भूत कहाँ है। तालाब चांदनी में चमक रहा था, पानी बिल्कुल साकित, जैसे किसी आईने में चांद कैद हो। अकरम किनारे के करीब गया, टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली और चौंक गया। पानी में 2 अक्स थे, एक उसका अपना और दूसरा एक औरत का। बाल खुले, चेहरा सफेद, आंखें साकित। अकरम ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ हवा। फिर अचानक किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आएगा ना। आवाज बिल्कुल करीब से आई थी। अकरम का दिल धड़कने लगा। कौन? उसने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं। फिर हवा थोड़ी तेज हुई और पानी में लहरें उठने लगी। चंद लम्हे बाद तालाब के बीच एक सफेद साया उभरा। आहिस्ता आहिस्ता पानी से एक औरत निकली, बाल भीगे हुए, कपड़े चमकदार मगर पुराने। अकरम ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने आहिस्ता कहा, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, उसने वादा किया था कि वापस आएगा। कौन? अकरम की आवाज लरस गई। मेरा शौहर। औरत बोली, मैं हर रात उसे देखने आती हूं, मगर वो नहीं आता। औरत की आवाज जैसे तालाब में गूंज गई। अकरम के इर्द गिर्द फजा सर्द हो गई। वो कहने लगा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, तुम जा क्यों नहीं जाती? औरत की आंखों से पानी टपकने लगा। जब वादा पूरा नहीं होता, रूह को सुकून नहीं मिलता। फिर उसने अकरम की तरफ देखा। तुम मेरी मदद करोगे? अकरम हिचकिचाया। कैसे? मेरी कब्र यहां तालाब के नीचे है, जब तक कोई मेरा नाम लेकर दुआ नहीं करेगा, मैं कैद रहूंगी। अकरम के लब कपकपाए, मगर उसने कहा, अल्लाह तुम्हें सुकून दे जिस हाल में हो। ये जुमला सुनते ही औरत के चेहरे पर सुकून आया। चांदनी में उसकी शक्ल धुंधला गई और अगले लम्हे वो गायब हो गई। जब सुबह के वक्त माली आया तो अकरम तालाब के पास बैठा था और उसके चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट थी। रहमान चाचा दौड़े आए। बेटा तुम ठीक हो? अकरम ने सिर्फ इतना कहा, चाचा अब वो सुकून में है। तालाब के किनारे देखा तो वहां एक छोटा सा पत्थर रखा था, जिस पर किसी ने उंगली से नाम लिखा था, फरियाल। अकरम ने अपनी नौकरी जारी रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक रात उसके मोबाइल पर एक अनजानी कॉल आई। स्क्रीन पर नंबर नहीं, सिर्फ अननोन लिखा था। अकरम ने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही मध्यम आवाज आई, शुक्रिया, तुमने वादा पूरा कर दिया। फिर खामोशी। फोन बंद हो गया, मगर तालाब के किनारे हल्की सी चमक फूटने लगी, जैसे किसी रूह ने आखिरकार सुकून पा लिया हो।